चले यहाँ पे। तो हम आपका था वेब डेव सिलेबस, ठीक है। तो कल हमने देखे थे HTML स्ट्रक्चर्स, टैग्स एंड बॉयलरप्लेट्स। ठीक है, आज हम देखेंगे टेक्स्ट फॉर्मेटिंग एंड लिस्ट्स। तो कल की क्लास से कोई मुझे कुछ बता सकता है? कल की क्लास का कोई भी कॉन्सेप्ट, कल की क्लास का अगर कोई भी कॉन्सेप्ट आपको याद हो, एनी कॉन्सेप्ट जो कल हमने डिस्कस किया हो, कोई भी। अच्छा, VS कोड सभी ने डाउनलोड कर लिया है? या फिर कोई भी टेक्स्ट एडिटर जिसके अंदर आप कोड लिखोगे? हाँ, टैग के बारे में बहुत बढ़िया। तो VS कोड या फिर कोई और टेक्स्ट एडिटर सभी ने डाउनलोड कर लिया है या फिर नहीं? क्योंकि कोड अल्टीमेटली आपको लिखना वहीं पे पड़ेगा। कुछ टैग, हाँ टैग तो अभी बहुत सारे रहे हैं। टैग तो अभी हमने स्टार्ट ही कहाँ किए हैं। टैग्स के बारे में ही तो पढ़ना है HTML के अंदर। VS कोड सभी ने डाउनलोड कर लिया? एक बार ये बता दीजिए, फिर स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। VS कोड, विजुअल स्टूडियो कोड, ठीक है। तो VS कोड के अंदर आई थिंक सभी को फोल्डर ओपन करना भी आ ही गया होगा अब तक। अगर जिसे नहीं आया है, लेट मी टेल यू। तो ये हमारे पास जैसे एक फोल्डर है समर वेब डेव, मुझे इसे कहाँ ओपन करना है? VS कोड के अंदर। तो मैं कैसे करूँगा? विजुअल स्टूडियो कोड ओपन करूँगा अपना, एंड यहाँ पे जाके अभी कोई और फोल्डर मेरा यहाँ पे ओपन है, इसको मैं क्या करूँगा, यहाँ पे फाइल के अंदर जाऊँगा, यहाँ से ओपन फोल्डर, एंड यहाँ से हम क्या करेंगे, जो भी हमारा फोल्डर है, जैसे हमारा क्या है समर वेब डेव, इसके ऊपर क्लिक करूँगा, देन सेलेक्ट फोल्डर। तो ये क्या होगा, मेरा VS कोड के अंदर ये फोल्डर ओपन हो जाएगा कुछ इस तरीके से। यहाँ पे आ चुका है समर वेब डेव। तो इसके अंदर जितनी भी फाइल्स हैं, जैसे index.html थी हमारी, ये मुझे यहाँ पर दिखाई देने लगी है। एंड इसके अंदर एक इमेज भी है जो कल हमने डाउनलोड की थी आई थिंक, वो भी हमने यहाँ पर हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो हमने एक फोल्डर ओपन किया है, अभी तक कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं किया है। बताया था लास्ट टॉपिक, हाँ। तो किसी ने एक्सप्लोर किया किस तरीके से हम चेंज कर सकते हैं इमेज के साइज़ को? एनीवन? मैंने कहा था आपसे कि होमवर्क है आपका। किसी ने किया तो बहुत बढ़िया, नहीं किया तो कोई बात नहीं, हम डिस्कस करेंगे उस चीज़ को, ठीक है। तो कल हमने क्या सीखा था? कल हमने जो भी सीखा था उसको भी छोड़ते हैं। कोई कुछ कह रहा है? किसी का माइक ओपन है? ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले मैं एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ, थोड़ा सा चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर लेते हैं। मैं यहाँ पर लिखूँगा डे 1। डे 1 के अंदर जैसे हेलो फ़ोल्डर सर। बन। अ, हाँ हेलो, कौन था? विकी, हाँ बताइए। अगर सर हम साइट पे से इमेज डिलीट कर दें तो हाँ वो हाँ, क्या हमारे वेब पेज में से डिलीट हो जाएगी? देखिए आप अगर कोड में से इमेज टैग यहाँ से हटा दोगे, कोड में से आपने मान लीजिए यहाँ पे इमेज टैग लगाया था, उसको रिमूव कर दिया आपने, तो आपकी वेबसाइट में वो नहीं नहीं दिखाई सर, देगी। नहीं सर, अगर जो हम जैसे हमने गूगल से इमेज का लिंक कॉपी करके सेव इसमें करा था, HTML में लगाया था, हाँ हाँ तो अगर जो इमेज गूगल पे से हट जाए तो वो हमारी साइट में से भी हट जाएगी। हाँ, बिल्कुल हट जाएगी। अब वो क्योंकि उसका एग्जिस्टेंस ही नहीं है ना, वो तो हट चुकी है, फिर कहाँ से आएगी? तो सर ऐसा कोई तरीका है जिससे अगर जो इमेज वहां से डिलीट भी हो जाए तो वो भी हमारी साइट में शो हो? हाँ बिल्कुल, आप डाउनलोड करके रखो अपने पास, जैसे मैंने डाउनलोड करके रखी हुई है, डाउनलोड करके यूज़ करो नहीं उसको। सर, अगर सर हम डाउनलोड करके यूज करेंगे तो हमारी स्टोरेज का इस्तेमाल करेगी। देखिए अब डाउनलोड तो बिना आपको करना स्टोरेज, ही पड़ेगा। बिना स्टोरेज के ऐसा फिर कोई आप क्लाउड से कनेक्ट करके कर सकते हो। क्लाउड आपको पता होगा, जैसे गूगल ड्राइव है, गूगल ड्राइव से आप कनेक्ट यस वगैरह सर। करके ये सारे काम कर सकते हो। अदरवाइज स्टोरेज में आपको लानी ही पड़ेगी इमेज, ठीक है। ठीक है सर। हाँ, ये चीज़ है, ओके। तो ये चीज़ है हमारी। तो मैंने एक डे 1 नाम का फोल्डर बनाया, अब मुझे इसके अंदर चीज़ों को मूव करना है, तो कैसे करूँगा? यहाँ से उठाओ, इसके अंदर डाल दो, यहाँ से उठाया, इसके अंदर डाल दिया, तो काफ़ी ईजी है। मैं इसको बंद करूँगा तो डे 1 के अंदर वो दोनों फाइलें जा चुकी हैं। तो समर वेब डेव के अंदर एक फ़ोल्डर है डे 1 नाम का, इसके अंदर एक और फोल्डर बनाऊंगा। कैसे? ये फोल्डर वाला ऑप्शन है, यहाँ पे मैं सिंपली लिख सकता हूँ डे 2, क्योंकि आज हमारा डे 2, एक्चुअली हमारा आज डे 3 है आई थिंक, बट ठीक है जो भी है। अब मुझे अगर इसके अंदर फाइल बनानी है ना, तो मुझे इसको पहले सेलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको ब्लू कलर का सिलेक्टेड ऑप्शन मिल जाएगा। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे ये ब्लू हो जाएगा, तो इसका मतलब है ये डे 2 नाम का फोल्डर हमारा अभी सेलेक्टेड है। तो अब मैं जब भी न्यू फाइल पे क्लिक करूँगा तो इससे क्या होगा, डे 2 के अंदर फाइल्स बनेंगी मेरी, ओके। तो यहाँ पे index.html नाम की एक और फाइल क्रिएट कर लेते हैं इस तरीके से। तो कल हमने एक HTML का बेसिक स्ट्रक्चर देखा था, जिसके बारे में हमने बात भी की थी कि HTML का रूट एलिमेंट होता है, HTML का वर्जन होता है, इसके अंदर हम टाइटल वगैरह सेट करते हैं। तो उसको लाने का कोई शॉर्टकट बताया था मैंने आपको, याद है किसी को, कि किस तरीके से हम उसको लेके आ सकते हैं?
काफ़ी सारी चीज़ें हमने लिखी थी उसके अंदर कि HTML का वर्जन हमारा है ना, यहाँ पे HTML का कुछ वर्जन आ रहा था। उसके बाद हमारा HTML का रूट एलिमेंट आ रहा था, शिफ्ट वन, बहुत बढ़िया, एक्सक्लेमेशन साइन। तो हमें क्या करना होता है, एक्सक्लेमेशन साइन लेके आना होता है, जो कि हमारा शिफ्ट और वन से आ जाता है। तो जैसे ही आप एक्सक्लेमेशन प्रेस करेंगे तो आपके पास एक ऑप्शन आएगा, इसके ऊपर आप क्लिक कीजिए फिर एंटर कर दीजिए। तो ये कुछ आपको कोड देखने को मिलता है। ये आपका क्या है, बॉयलर प्लेट कोड, मतलब ये आपको सारी की सारी फाइल्स के अंदर चाहिए रहता है। जितनी HTML की फाइल्स क्रिएट करोगे सबके अंदर ये वाला कोड आपको चाहिए ही चाहिए, मस्ट मस्ट है ना। तो ये आपका कोड आ जाता है यहाँ पे इस तरीके से। अब इसके अंदर जैसे मैं कोई चेंजेस करता हूँ, चेंजेस कहाँ करने होते हैं, बॉडी टैग के अंदर। बॉडी टैग कहाँ पे है, ये रहा बॉडी टैग, ठीक है। यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे एंड हो रहा है, इस तरीके से। यहाँ पे स्टार्ट हुआ, यहाँ पे एंड हुआ। एंड होने में डिफरेंस क्या है, यहाँ पे बस हमारा स्लैश एक यूज़ होता है। तो स्लैश का मतलब होता है कि हमारा टैग जो है क्लोज हो रहा है। तो जो भी हमें काम करना है, जो भी हमें वेब पेज के अंदर अपना शो करनी है चीज़ें, वो बॉडी टैग के अंदर आएंगी। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, दिस इज सम कंटेंट। ओके, तो अब मुझे कहाँ पे दिखाई देगा, इंट्रो। हाँ, इंट्रो कह सकते हैं। रिकॉर्डिंग, हाँ रिकॉर्डिंग ऑन है। तो अगर मुझे इस फाइल को ओपन करना है, ये दिस इज सब कंटेंट जो मैंने लिखा हुआ है, इसको मैं देखना चाहता हूँ अपने ब्राउज़र के अंदर, तो किस तरीके से ओपन कर सकता हूँ इस फाइल को, कोई तरीका है इस फाइल को ओपन करने का मेरे ब्राउज़र के अंदर यहाँ पे? क्योंकि हमें फाइल को कहाँ पे देखना होगा, अगर कोई वेबसाइट हम क्रिएट कर रहे हैं तो ब्राउज़र के अंदर ही दिखाई देगी। तो कैसे देखेंगे ब्राउज़र के अंदर, सिर्फ कोड लिखने से थोड़ी होगा, देखना भी पड़ेगा ना कि कहाँ पे किस तरीके से चीज़ें आ रही हैं। गो लाइव, गो लाइव वाला तरीका तो अभी हमने डिस्कस ही नहीं किया है ना। गो लाइव वाला तरीका तो अभी हमने डिस्कस ही नहीं किया। इससे पहले हम कैसे कर रहे थे, फोल्डर को सेव करके। देखिए फोल्डर तो हमारा ऑलरेडी सेव्ड है। हमें क्या करना होगा, जहाँ पर भी हमारी फाइल है, डे टू के अंदर हमारी जो फाइल है, देखो index.html, इसके ऊपर डबल क्लिक करो तो कहाँ ओपन होगी, ब्राउज़र के अंदर, ठीक है। जहाँ पे भी फाइल है उसके ऊपर डबल क्लिक करो, आपके डायरेक्टली कहाँ पे ओपन होगी, ब्राउज़र के अंदर। तो यहाँ पे लिख के आ रहा है, देखो दिस इज सम कंटेंट, जो कि एग्जैक्ट चीज़ मैंने कहाँ पे लिखी हुई है, वन सेकेंड, एग्जैक्ट चीज़ मैंने कहाँ लिखी है, कोड के अंदर। दिस इज सम कंटेंट मैंने बॉडी टैग के अंदर लिखा हुआ है। तो वही सेम चीज़ बॉडी टैग के अंदर जो लिखी हुई है वो यहाँ पर मेरी दिखाई दे रही है मेरे को। तो ये बहुत सिंपल चीज़ है आपकी किस तरीके से आपको एक फ़ाइल बनानी है, किस तरीके से फोल्डर क्रिएट करना है, किस तरीके से उसको ओपन करना है। अब और तरीके भी हैं फाइल को ओपन करने के, जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। जैसे जैसे हमारी नीड्स बढ़ती जाएंगी उस हिसाब से करेंगे। तो मैंने यहाँ पे कुछ काम किया। अब कल हमने एक टैग पढ़ा था, हेडिंग टैग। हेडिंग टैग कैसे होता है हमारा, H1। तो आपने लिखा H1, H1 हमारा क्या है, एक हेडिंग टैग है। यहाँ पे क्लोज हो रहा है, यहाँ पे एंड हो रहा है। तो इसके बीच में, ये दो एंगुलर ब्रैकेट्स के बीच में अगर आप जो भी चीज़ें लिखोगे वो H1 टैग के अंदर का कंटेंट होगा हमारा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, दिस इज़ H1। मैंने लिखा दिस इज़ H1। अब मैं अपने यहाँ पे जाऊँगा ब्राउज़र के अंदर, तो मुझे दिस इज़ H1 दिखाई देना चाहिए, लेकिन यहाँ पे नहीं आ रहा है। कोड के अंदर तो मैंने लिखा है दिस इज़ H1, बट मेरी फाइल के अंदर नहीं आ रहा है दिस इज़ H1। इसको कैसे फिक्स कर सकते हैं, क्यों नहीं दिखाई दे रहा है मुझे? मैंने कोड के अंदर तो लिख दिया, देखो कोड के अंदर लिख दिया दिस इज़ H1, बट मेरी वेबसाइट के अंदर नहीं दिखाई दे रहा है दिस इज़ H1। यहाँ पर सिर्फ दिस इज़ सम कंटेंट लिख के आ रहा है। रिफ्रेश, बहुत बढ़िया, ठीक है। रिफ्रेश करना पड़ेगा, रिलोड करना पड़ेगा पेज। तो यहाँ पे अब आ रहा है दिस इज़ H1। तो ये क्या है, हमारी हेडिंग वन है, मतलब सबसे पहली हेडिंग है हमारी, फर्स्ट प्रायोरिटी वाली हेडिंग है। तो कुछ इस तरीके का टेक्स्ट आपको यहाँ पे दिखाई देता है जब आप H1 यूज़ करते हो। एंड इसी तरीके से आपके पास H2 होता है, दिस इज़ H2। H2 में क्या होता है, अगेन रिफ्रेश करेंगे पेज को, H2 कुछ H1 से थोड़ा सा छोटा होता है, ठीक है। H1 से क्या होता है, थोड़ा सा छोटा होता है हमारा H2। इसी तरीके से H3 होता है, ठीक है। क्या होता है हमारा H3, ये हो गया हमारा H3। H3 क्या होगा, H3 H2 से थोड़ा छोटा होगा, देखो H3 H2 से थोड़ा छोटा है। एंड इसी तरीके से हम कहाँ तक जा सकते हैं, H6 तक। तो इसको मैं कंट्रोल सी करके कॉपी करूँगा, सेलेक्ट करके कंट्रोल सी करते हो तो क्या हो जाता है, कॉपी। एंड पेस्ट करने के लिए कंट्रोल वी, इस तरीके से। तो अब मैं इसको कर देता हूँ H4, यहाँ पे भी कर दिया H4। तो दोनों में H4 करने से क्या होगा, यहाँ पे ये H3 से थोड़ा छोटा हो जाएगा, इसको H4 कर देते हैं। एंड सेम चीज़ इसके लिए H5। H5, H का मतलब होता है हेडिंग, मतलब ये फर्स्ट हेडिंग, सेकंड हेडिंग, थर्ड हेडिंग, फोर्थ हेडिंग एंड फिफ्थ हेडिंग। तो ये फिफ्थ हेडिंग पर हम आ चुके हैं। तो फिफ्थ हेडिंग पे वन सेकेंड, ऑडियो, अभी किसी का कॉल आ गया था इसलिए नेटवर्क इशू हो गया था बीच में। अभी आ रही होगी, अभी आ रही है।
हाँ अभी आ रही है। अभी कॉल आ रहा है, तो कॉल के बीच में पता नहीं नेट क्यों मेरा रुक जा रहा है। 1 सेकेंड, कॉल मैं बाद में करने का एक मैसेज कर देता हूँ। ओके ओके, अभी सही है। तो मैंने क्या यूज़ किया था यहाँ पे, फिफ्थ हेडिंग यूज़ की थी आई थिंक। तो फिफ्थ हेडिंग क्या होगी हमारी, अच्छा मैंने टेक्स्ट चेंज नहीं किया, S3 की जगह H5 कर देते हैं। तो अंदर जो भी लिखोगे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, टैग से हमारा टैग के अंदर क्या लिखा है वो मैटर करता है। तो H5 क्या होगा, H5 इससे भी छोटा होगा। एंड लास्टली हमारा क्या होता है, एक H6 और होता है। ठीक है, H6, H6, दिस इज़ H6। तो ऐसे रिपीटेड चीज़ है, इतनी बार रिपीट करने का कोई सेंस नहीं है, लेकिन ठीक है। तो H1 हमारा कुछ इतना बड़ा टेक्स्ट होता है, एंड H6 हमारा कुछ इस तरीके का हमारे पास टेक्स्ट होता है। अच्छा अगर मैं H7 कर देता हूँ यहाँ पे, H7, पहले तो देखो H7 करते ही मेरे पास कोई सजेशन नहीं आया। मैं अगर H6 कर रहा हूँ तो मेरे पास सजेशन आ रहा है, लेकिन H में जब 7 कर रहा हूँ तो कोई सजेशन नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि H7 नाम का कोई भी टैग यहाँ पर नहीं है। लेकिन फिर भी एक्सपेरिमेंट के लिए हम कर देते हैं H7। H7 यहाँ पे ऑटोमेटिकली क्लोज भी हो चुका है। क्यों हो चुका है, क्योंकि हमारे पास एक्सटेंशंस हम यूज़ कर रहे हैं काफ़ी सारे, एंड VS कोड हम यूज़ कर रहे हैं, तो सजेशंस ऑटोमेटिकली मिलते रहते हैं। दिस इज़ H7, इसको कर लेते हैं दिस इज़ H7। अब देखते हैं किस तरीके से आ रहा है। तो देखो जैसे हमारे पास नॉर्मल टेक्स्ट आता है, ये उस तरीके से आने लग रहा है। इसका मतलब है कि H7 नाम का यहाँ पे कुछ भी नहीं होता है टैग। तो H7 को हटा सकते हैं यहाँ से। तो H1 से H6 तक आपके पास हेडिंग्स होती हैं। ये चीज़ आपको क्लियर है, H1 से H6 तक आपके पास हेडिंग्स सर होती हैं। बिना नेट का नहीं होगा? क्या चीज़? सर ब्राउजर पे रन नहीं होगा? ये ब्राउज़र पे ही तो है, हम देखो। सर बिना नेट का? हाँ बिना नेट के ही चलता है, बिना नेट के ही होगा। थैंक यू। हाँ ये बिना नेटवर्क के ही चल रहा है, अभी आपको इसमें नेटवर्क की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी यहाँ तक बताओ, यहाँ तक सभी को समझ में आ गया? यस और नो, तभी तो पता चलेगा मुझे आगे बढ़ना है फिर नहीं बढ़ना है। अमन को 3 बार समझ में आ चुका है। ठीक है, आई थिंक सभी को समझ में आ चुका है। ठीक है ओके, अब यहाँ से आगे चलते हैं। तो H1 से H6 तक हमारे पास कुछ हेडिंग्स थी जिनको हमने अभी डिस्कस कर लिया है, लेकिन मेन देखते हैं आज हमने करना क्या है। इसको मैं यहाँ से प्रेजेंट करूँगा इस तरीके से। ओके, तो कल हमने क्या डिस्कस किया था, एक पेन ले लेता हूँ मैं जस्ट क्विकली। हाँ कल हमने देखा था फ्यू क्वेश्चंस फ्रॉम द लास्ट क्लास, व्हाट इज़ एन एलिमेंट। एक एलिमेंट क्या होता है, एग्जाम्पल ऑफ पेज एंड बस टेक्स्ट माइट, हाँ ठीक है, एक पेज भी आपको दिखाऊंगा। पहले ये बताइए एलिमेंट क्या होता है। कल हमने एलिमेंट के बारे में डिस्कस किया था, तो एक क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे इन नोट्स के अंदर कि व्हाट इज़ एन एलिमेंट। तो तो एलिमेंट एलिमेंट क्या क्या होता होता है, है? कल कल हमने हमने डिस्कस डिस्कस किया किया था था एलिमेंट एलिमेंट के के बारे बारे में। में। व्हाट व्हाट इज़ इज एन एन एलिमेंट, एलिमेंट? क्या क्या होता होता है है एलिमेंट, एलिमेंट? कोई कोई बता बता सकता सकता है है एलिमेंट एलिमेंट क्या क्या होता होता है। है? अगर मैं आपको कोड दिखाऊं अपना, ये मेरा कोड है, इसमें एलिमेंट कहाँ पे है? कोई एलिमेंट है इसके अंदर? कोई कोई भी भी एलिमेंट एलिमेंट इसके इसके अंदर। अंदर? ठीक ठीक है है, बता बताया देता तो हूँ आपको आपको एलिमेंट एलिमेंट हमारा हमारा क्या क्या होता होता है। है। जो जो हमारा हमारा टैग टैग है, है, जैसे जैसे यहाँ यहाँ पे पे मेरा मेरा टैग टैग स्टार्ट स्टार्ट हुआ, हुआ, यहाँ यहाँ पे पे मेरा मेरा टैग टैग एंड एंड हुआ। हुआ। तो तो स्टार्टिंग स्टार्टिंग से से एंड एंड तक तक हमारा हमारा जो जो भी भी इसके इसके बीच बीच में में कंटेंट कंटेंट है, है, इंक्लूडिंग इंक्लूडिंग ये ये टैग टैग हमारा, हमारा, इसको इसको हम हम बोलते बोलते हैं हैं ये ये यहाँ यहाँ से से यहाँ यहाँ तक तक हमारा हमारा क्या क्या होगा, होगा, कंप्लीट कंप्लीट एक एक एलिमेंट एलिमेंट है। है। ठीक ठीक है, है, यहाँ यहाँ से से स्टार्ट स्टार्ट हुआ, हुआ, यहाँ यहाँ पे पे एंड एंड हुआ, हुआ, ये ये हमारा हमारा क्या क्या है, है, कंप्लीटली कंप्लीटली एक एक एलिमेंट एलिमेंट है। है। आई आई थिंक थिंक अब अब आपको आपको समझ समझ में में आ आ गया गया होगा। होगा। बिटवीन बिटवीन टैग टैग एंड एंड टैग, टैग, ठीक ठीक है, है, ये ये टैग टैग को को भी भी हम हम लेंगे लेंगे यहाँ यहाँ पे, पे। सिर्फ सिर्फ इसको इसको मैं मैं एलिमेंट एलिमेंट नहीं नहीं बोल बोल सकता सकता हूँ। हूँ। एलिमेंट एलिमेंट मैं मैं बोलूंगा बोलूंगा यहाँ यहाँ से से यहाँ यहाँ तक, तक, जहाँ जहाँ पे पे आपका आपका टैग टैग स्टार्ट स्टार्ट हो हो रहा रहा है, है, जहाँ जहाँ पे पे आपका आपका टैग टैग क्लोज क्लोज हो हो रहा रहा है, है, उसके उसके बीच बीच में में जितनी जितना जितना भी भी आपका आपका काम काम हो हो रहा रहा है है, उसको उसको इंक्लूड इंक्लूड करते करते हुए हुए ये ये पूरा पूरा यहाँ यहाँ से से यहाँ यहाँ तक तक क्या क्या हो हो जाएगा, जाएगा, आपका आपका एक एक एलिमेंट एलिमेंट हो हो जाएगा। जाएगा। ठीक ठीक है, है, दिस दिस इज इज एच एच वन वन एच एच फाइव फाइव नहीं नहीं नहीं, नहीं, एच एच वन वन से से एच एच वन वन तक, तक, बस बस जो जो एच एच वन वन स्टार्ट स्टार्ट हुआ हुआ वही वही एच एच वन वन हमारा हमारा क्लोज क्लोज हुआ। हुआ। तो तो यहाँ यहाँ से से यहाँ यहाँ तक तक हमारा हमारा जो जो काम काम है है, ये ये पूरा पूरा का का पूरा पूरा क्या क्या है, है, एक एक एलिमेंट एलिमेंट है। है। ठीक ठीक है, है, ये चीज़ आपका एक एलिमेंट। और और हमसे हमसे एक एक चीज़ चीज़ और और पूछ पूछ रहे रहे हैं, हैं, जैसे जैसे मैं मैं गया गया विकीपीडिया विकिपीडिया के के ऊपर, ऊपर। विकीपीडिया विकिपीडिया इंडिया इंडिया सर्च सर्च कर कर लेते लेते हैं। हैं। तो तो आपको आपको बताना बताना है है कि कि आपको आपको यहाँ यहाँ पे पे जो जो भी भी टैग्स टैग्स आप आप बता बता सकते सकते हो हो इसमें इसमें से, से, जो जो अभी 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 तक तक हमने हमने डिस्कस डिस्कस किए किए हैं, हैं। आपको क्या लग रहा है कौन कौन से टैग्स यहाँ पे यूज़ हुए होंगे, कोई सा भी बता सकते हो आप। यहाँ पे कौन सा यूज़ हुआ होगा, जहाँ पे इंडिया लिखा हुआ है, कौन सा यूज़ हुआ होगा यहाँ पे, क्या लग रहा है आपको। बोल्ड, H1, H1, हाँ हाँ, जो जो अभी अभी तक तक हमने हमने डिस्कस डिस्कस किया किया है है, उसके उसके बारे बारे में में बताइए। बताइए।
H1, हाँ H1 हम कह सकते हैं, बिल्कुल हेडिंग टैग यूज हुआ। एंड ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन आ रही है मेरे पास, ये हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रही है आपको, ये कहाँ से आई होगी? HR, बहुत बढ़िया, HR से आई है हमारे पास। एंड ये एक पैराग्राफ सा मेरे पास आ रहा है, ये कैसे आया होगा? ये जो पैराग्राफ है, ये पैराग्राफ कैसे आया होगा? P टैग, बहुत बढ़िया। एंड ये कुछ दो इमेजेस हैं, एक फ्लैग की इमेज है एंड एक हमारे पास स्टेट एम्बलम है, तो ये कैसे आए होंगे? इमेज टैग, बहुत बढ़िया। तो अब आपको समझ में आ रही है किस तरीके से काम हो रहा है हमारा। ए टैग अभी हम डिस्कस करेंगे, ए टैग अभी हमने यूज नहीं किया एक्चुअल में। ठीक है, तो सभी को समझ में आ रहा है यहाँ तक। अब हम आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं एकदम। तो आज हम देखेंगे कुछ टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स के बारे में। ठीक है, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स हमारे क्या होते हैं, इनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट होता है हमारे पास बोल्ड टैग। ठीक है, बोल्ड टेक्स्ट हो जाता है हमारा किससे? बी टैग से। देखते हैं कैसे काम कर रहा है। यूज मेक्स टेक्स्ट बोल्ड बट विदाउट एनी स्पेशल मीनिंग। ठीक है, क्या कहना चाह रहे हैं समझते हैं इसको। तो H1 से H6 तक तो मैंने देख लिया है। अभी मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ ना, इसको कमेंट कर रहा हूँ। कमेंट करने का क्या मतलब होता है, इसको सेलेक्ट करो आप जिसको कमेंट करना है आपने, कंट्रोल स्लैश प्रेस कर दो, कंट्रोल एंड स्लैश। तो क्या हुआ, इसके आगे कुछ इस तरीके से हुआ एंड इसके पीछे कुछ इस तरीके से हुआ। अच्छा, इसमें आप कंफ्यूज हो जाओगे, मैं आपको समझाता हूँ सिंगल लाइन में। इसको मैंने सेलेक्ट किया एंड इसको कमेंट कर दिया, तो अब ब्राउजर के अंदर मेरे चेंज क्या आएगा ना, ये दिस इज H1 वहाँ पे नहीं लिख के आएगा। जैसे अभी आ रहा है दिस इज H1, मैं रिफ्रेश करूंगा, दिस इज H1 यहाँ से गायब हो जाएगा। मेरे कोड के अंदर तो है दिस इज H1, बट वहां पर नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि मैंने इसको कमेंट कर दिया। ठीक है, आगे से अगर आप इस तरीके से यूज करते हो एंड लाइन के एंड में कुछ इस तरीके से यूज करते हो आप, तो क्या हो जाता है, इसको हम बोलते हैं HTML कमेंट। ये बस आपके लिए, आप यहाँ पे लिख सकते हो कि दिस इज अ प्रोग्राम। जैसे मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ दिस इज अ डॉक्यूमेंट, कह सकते हैं दिस इज अ डॉक्यूमेंट। बट ये दिस इज अ डॉक्यूमेंट मुझे वहां पर चाहिए नहीं कि मुझे वहां पर दिखाई दे। कहाँ पर? पेज के अंदर। अभी तो दिखाई देगा, रिफ्रेश करूंगा तो दिस इज अ डॉक्यूमेंट। मुझे नहीं चाहिए कि पेज के अंदर दिखाई दे, मैं चाहता हूँ कि जो इस पेज को देख रहा है सिर्फ उसी को दिखाई दे। तो मैं क्या करूंगा, इसको कमेंट कर दूंगा। कमेंट कैसे करते हैं, या तो आप मैनुअली लिख लो इस तरीके से, ये वाला साइन, देन एक्सक्लेमेशन, देन दो बार आपका हाइफन, देन अगेन हाइफन एंड इस तरीके से, तो ये कमेंट हो जाएगा आपका। अब मैं रिफ्रेश करता हूँ तो हट जाएगा। या फिर शॉर्टकट है, क्या करो आप, जिस भी लाइन में करना चाह रहे हो, क्या करना है आपको, कंट्रोल और स्लैश प्रेस कर देना। यहाँ पे कर्सर लेके आओ, कंट्रोल और स्लैश, तो क्या हो जाएगा, ये कमेंट हो जाएगा हमारा। ठीक है, ये लाइन अब आपको यहाँ पे नहीं दिखाई देगी, कोड के अंदर तो रहेगी बट ब्राउजर के अंदर से आपकी वो हट जाएगी। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कमेंट का यूज। मैं अभी सबको कमेंट कर रहा हूँ, यहाँ से यहाँ तक जितने भी है मेरे पास सभी को कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, इस तरीके से। तो मैंने सभी को कमेंट कर दिया है एंड अब यहाँ से आगे चलते हैं। बोल्ड टैग के बारे में बात कर रहे थे, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा बी लिखते हैं मेरे पास एक सजेशन आएगा, इसके अंदर लिख देता हूँ मैं दिस इज सम बोल्ड टेक्स्ट एंड इसको हम नॉर्मल टेक्स्ट से कंपेयर भी करेंगे। दिस इज नॉर्मल टेक्स्ट। ये इस वाली चीज को मैंने किसी भी टैग के अंदर नहीं डाला हुआ है, तो ये क्या है, हमारा नॉर्मल टेक्स्ट है, लेकिन ये जो कंटेंट है इसको मैंने बोल्ड टैग के अंदर डाला हुआ है। तो देखते हैं क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या है। रिफ्रेश करेंगे तो दिस इज नॉर्मल टेक्स्ट, देखो इसको थोड़ा सा जूम करके देखते हैं। तो नॉर्मल टेक्स्ट हमारा कुछ इस तरीके से आ रहा है और जो बोल्ड टेक्स्ट है वो कुछ इस तरीके से आ रहा है। अच्छा, लेकिन ये दोनों साइड बाय साइड आ रहे हैं, मुझे चाहिए कि ये एक के नीचे एक आए। मैंने यहाँ पे तो देखो ये 17th लाइन है, ये 18th है, लेकिन ये दोनों एक साथ आ रहे हैं। मैं चाह रहा हूँ कि ये इसके नीचे आए बोल्ड वाला, तो कैसे हो सकता है, पॉसिबल है? मनीष, आपका कुछ डाउट है? कोई डाउट है? BR टैग, बहुत बढ़िया। क्या यूज कर सकता हूँ मैं यहाँ पे, मैं यहाँ पे लिखूंगा BR, तो इससे क्या हो जाएगा, लाइन ब्रेक हो जाएगा मेरा एंड ये कंटेंट मेरा नीचे आ जाएगा इस तरीके से। तो ये मेरा नॉर्मल टेक्स्ट है देखो, और ये मेरा क्या है, बोल्ड टेक्स्ट है। वैसे ही पता चल रहा है थोड़ा सा क्या है, बोल्ड हो चुका है। ठीक है, यही है। एंड इटैलिक टेक्स्ट, इटैलिक क्या होता है, मेक्स टेक्स्ट इटैलिक जस्ट फॉर स्टाइलिंग। इटैलिक क्या होता है, थोड़ा सा टिल्ड हो जाता है हमारा टेक्स्ट, किस तरीके से। इटैलिक के लिए हम यूज करेंगे, सबसे पहले BR यूज कर लेते हैं ताकि लाइन ब्रेक हो जाए। एंड इटैलिक के लिए आई, दिस इज इटैलिक टेक्स्ट इस तरीके से। पेज को रिफ्रेश करेंगे तो देखो नॉर्मल टेक्स्ट ये है, इटैलिक टेक्स्ट हमारा ये है, थोड़ा सा क्या हो गया, टिल्ट हो गया। तो ये होता है हमारा इटैलिक टेक्स्ट। और देखते हैं नेक्स्ट क्या है हमारे पास, इटैलिक हो गया हमारा। यू टैग, अंडरलाइन टेक्स्ट, तो इससे क्या होगा, अब हमारा जो टेक्स्ट है ना वो अंडरलाइन हो जाएगा। मैं यहाँ पे कर देता हूँ BR। अंडरलाइन के लिए होता है यू टैग। ठीक है, जैसे यू टैग प्रेस करोगे ये आ जाएगा आपके पास। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दिस इज अंडरलाइन टेक्स्ट। इससे क्या होगा,
टेक्स्ट हमारा अंडरलाइन हो जाएगा। देखो ये क्या है, हमारा अंडरलाइन टेक्स्ट हो चुका है। यहाँ तक किसी कोई डाउट? हाउ इज नॉर्मल टेक्स्ट वेरी बिग सर, प्लीज एक्सप्लेन, आई गॉट अ कॉल सो आई मिस्ड चेंज द फॉन्ट अंडरलाइन। मैंने कुछ नहीं किया, बस ब्राउजर का जूम इंक्रीज कर दिया है मैंने। देखो नॉर्मली आपको कुछ इतना दिखाई देगा। क्या करना है, कंट्रोल और जो आपका माउस व्हील है उसको ऊपर की साइड को आप रोटेट करो तो क्या हो जाएगा। देखो यहाँ पे हो रहा है ना 250%, मैंने इसको 500% पे कर दिया है। तो इस तरीके से हो रहा है और कुछ नहीं। अभी मैंने कुछ नहीं किया स्टाइलिंग, हाँ बस यही किया है। अरे चुप हो जाए यार थोड़ी देर। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे दूसरा टैग देखते हैं। अंडरलाइन टेक्स्ट भी हमने देख लिया है। स्ट्रॉन्ग टेक्स्ट, इंपोर्टेंट टेक्स्ट, बोल्ड प्लस मीनिंग यूज मेक्स टेक्स्ट बोल्ड एंड टेल्स द ब्राउजर इट्स इंपोर्टेंट। देखो अब इससे क्या होता है, स्ट्रॉन्ग हम यहाँ पे लिखेंगे स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग यहाँ पे लिखेंगे दिस इज स्ट्रॉन्ग टेक्स्ट। यहाँ पे आएंगे, देखो क्या डिफरेंस होता है देखते हैं इसमें। देखो बोल्ड और स्ट्रॉन्ग दोनों आपको ऑलमोस्ट सिमिलर लग रहे होंगे, लेकिन ये सिमिलर नहीं है। क्यों सिमिलर नहीं है? क्योंकि देखो जो हमारा स्ट्रॉन्ग टेक्स्ट होता है ना, स्ट्रॉन्ग टेक्स्ट क्या करता है, ब्राउजर को बताता है कि इस टेक्स्ट का कोई ना कोई मीनिंग है। ठीक है, क्या बताता है, इस टेक्स्ट का कोई ना कोई मीनिंग है। किसे बताता है, ब्राउजर को। हमें तो नॉर्मली बोल्ड टेक्स्ट सा ही दिखाई दे रहा है, बट ब्राउजर को ये स्ट्रॉन्ग टैग बताता है कि क्या है, इस चीज का कोई ना कोई मीनिंग है। ठीक है, यहाँ तक आपको ये चार टैग समझ में आए? ये चार टैग सभी को समझ में आ रहे हैं? जो स्ट्रॉन्ग टेक्स्ट हम टैग यूज कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग टैग का मतलब ये है कि हम ब्राउजर को बता रहे हैं कि इस टैग का कोई ना कोई मीनिंग है। क्योंकि कई सारी चीजें हमें ब्राउजर को भी बतानी होती है। क्यों बतानी होती है? क्योंकि आपकी जो साइट है कहाँ लोड हो रही है, ब्राउजर के अंदर। तो एसईओ आपने नाम सुना होगा, एसईओ पर्पसेस के लिए हमें ये सारे काम करने होते हैं। हाँ, एक्सपीरियंस ब्राउजर, बिल्कुल ब्राउजर को एक्सप्लेन करता है। अरे यार तू क्या अल्लाह ही बड़ा जैसा आ गया, जल्दी कर दो क्या। ठीक है, तो अब नेक्स्ट टैग के अंदर चलते हैं। जो हमारा नेक्स्ट टैग है, स्ट्रॉन्ग टैग टैग भी हमने देख लिया। एम, एम्फेसाइज टेक्स्ट इटैलिक प्लस मीनिंग। जैसे बोल्ड प्लस कुछ मीनिंग था, एम्फेसाइज में क्या होगा, इटैलिक तो होगा, लेकिन ब्राउजर को बताएगा कि इस इटैलिक टेक्स्ट का कुछ ना कुछ मीनिंग है। देखते हैं किस तरीके से। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ बी आर एंड एम, दिस इज एम टेक्स्ट लिख लेते हैं, एम टेक्स्ट लिख लेते हैं, चलिए दिस इज एम टेक्स्ट। एंड यहाँ पे आएंगे, देखो हुआ तो इटैलिक, बट ब्राउजर को इसने क्या बताया कि मैं इटैलिक टेक्स्ट हूँ, लेकिन मेरा कुछ ना कुछ यहाँ पे मीनिंग होने वाला है। ठीक है, मैं इटैलिक हूँ बट मेरा कुछ ना कुछ यहाँ पे मीनिंग होने वाला है। एंड एक सेकंड का होल्ड लेंगे, आपको थोड़ी बैकग्राउंड में नॉइज आ रही होगी, थोड़ा सा आप लोग इस चीज को रिवाइज कीजिए। जस्ट अभी मैं आ रहा हूँ वापस, जल्दी कर ले यार, देखा कब टाइम देता है। सीटी के में लगना चाहोगे? सीटी के में लगवाना चाहिए भाई। क्या यार तुमको सीटी वाला उड़ाने वाला आज। मतलब जो मेजर आवाज आने वाली है कैसे आएगी, जल्दी बता। तो कत्ती ऑनी वाले थे या तस्सी वाले? तस्सी आवाज आ रही है और तेज आवाज आ रही है। हाँ, किसी का कोई डाउट है यहाँ तक? थोड़ा सा बैकग्राउंड आप लोग इग्नोर करना, थोड़ा सा, ठीक है? नहीं है तो अगले टैग के अंदर चलते हैं। अगला है हमारे पास मार्क। मार्क भी हमारे पास एक टैग है, तो मार्क टैग हमारा क्या कर रहा है देखते हैं। तो मार्क टैग को यूज करते हैं। अगेन मैं बी आर यूज कर रहा हूँ। अच्छा, बी आर क्यों यूज कर रहा हूँ, कोई एक्सप्लेन कर दो कमेंट के अंदर, मतलब चैट के अंदर। दिस इज मार्क टेक्स्ट, दिस इज मार्क टेक्स्ट। देखो क्या हुआ, हमारा टेक्स्ट क्या है, हाईलाइट हो चुका है। आपने देखा होगा ये जो हाईलाइटेड टेक्स्ट आपको देखने को मिलता है वो कैसे होता है, मार्क की हेल्प से आप कर सकते हो उसको। आपका टेक्स्ट जो है वो क्या हो जाता है, हाईलाइट हो जाता है इस तरीके से। ओके, नेक्स्ट लाइन के लिए बहुत बढ़िया। ठीक है, लाइन ब्रेक के लिए हम बी आर को यूज कर रहे हैं। अगर मैं बी आर हटा दूं तो बी आर हटाने से क्या होगा, बी आर को कमेंट कर देते हैं, अभी हटाते नहीं है, तो बी आर का इफेक्ट हट जाएगा लेकिन कोड में रहेगा। देखो दोनों साइड बाय साइड आ गए, जो कि मुझे नहीं चाहिए ऑब्वियसली, तो मैं बी आर का यूज करूंगा। बी आर का यूज करने से क्या होगा, ये इसके नीचे आएगा।
सिंपल सी चीज है। एंड अगला है स्मॉल। स्मॉल से क्या होगा, थोड़ा सा स्मॉल टेक्स्ट आएगा, देख लेते हैं यूज करके। मैं यहाँ पर करता हूँ BR एंड स्मॉल, दिस इज स्मॉल टेक्स्ट, दिस इज स्मॉल टेक्स्ट। तो दिस इज स्मॉल टेक्स्ट करने से क्या होगा, यहाँ पे आ रहा है देखो, नॉर्मल से थोड़ा सा स्मॉल होगा, नॉर्मल टेक्स्ट ये है। एंड ये क्या है, इससे स्लाइटली स्मॉल है, अगर आप डिफरेंस देख पा रहे हो, इससे ये नॉर्मल टेक्स्ट है, इससे थोड़ा सा स्मॉल है, ज्यादा स्मॉल तो नहीं है, बट कह सकते हो आप थोड़ा बहुत तो स्मॉल है ही है ना। ये हो गया हमारा स्मॉल टैग। एंड स्मॉल के बाद हमारे पास कौन सा टैग है, DEL, डिलीटेड टेक्स्ट। तो डिलीटेड टेक्स्ट क्या करता है आपको देखते हैं। यहाँ पे अगेन BR में यूज करूंगा एंड DEL, दिस इज डिलीटेड टेक्स्ट, डिलीटेड टेक्स्ट। डिलीटेड टेक्स्ट करने से क्या होगा, देखो ये कुछ इस तरीके से लाइन थ्रू आ जाती है आपके पास। अगर आपको चाहिए कि इस तरीके की कोई लाइन आ जाए आपके टेक्स्ट के अंदर, तो आप यूज कर सकते हो DEL टैग, मतलब डिलीट टैग, ठीक है। हाईलाइट द टेक्स्ट, स्प्लिट, हाँ स्प्लिट फॉर लाइन, बिल्कुल इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, टेक्स्ट को डिलीटेड तरीके से दिखा सकते हो, या फिर इसको हम बोलते हैं लाइन थ्रू। वैसे CSS की हेल्प से भी होता है, लेकिन एक तरीका ये भी है। तो DEL भी हमने देख लिया, डिलीट। इंसर्ट टैग, इंसर्टेड टैग्स, शोज एडिट कंटेंट यूजुअली अंडरलाइन। देखते हैं किस तरीके से काम कर रहा है इंसर्ट टैग, INS। कई नए टैग्स हैं यहाँ पे, INS देखते हैं। दिस इज इंसर्टेड टेक्स्ट, इंसर्टेड टेक्स्ट। देखते हैं इंसर्टेड टेक्स्ट किस तरीके का दिखाई देता है। तो इंसर्टेड टेक्स्ट भी आपका नॉर्मली अंडरलाइन से ही आता है, लेकिन बस ये क्या है, हमारा ब्राउजर को ये बताता है कि ये टेक्स्ट हमारा बाद में इंसर्ट हुआ है ना, कुछ इस तरीके की, या फिर ये इंसर्ट किया गया है एक्सप्लिसिटली, ये आपका नॉर्मली पेज के अंदर नहीं था। किसको बताता है, ब्राउजर को। ये जो कुछ आपको लग रहे होंगे दोनों टैग्स हमारे सेम है, अंडरलाइन और इंसर्ट, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है कि ये ब्राउजर को बता रहे हैं कि ये हमारा क्या है, इसका कुछ मीनिंग है, इसका यूज क्या है। देखिए यूज तो आप इसको बहुत कम करते हो, लेकिन आपको पता होना चाहिए, है ना। इन टैग्स का यूज आप बहुत कम करोगे, बोल्ड का हो सकता है आप कर लो, इटैलिक का कर लो, लेकिन ये जो नीचे आपको दिखाई दे रहे हैं इनका कम ही होता है। एंड हाईलाइट का हो सकता है, हाईलाइटेड टेक्स्ट का हो सकता है कुछ यूज। क्विक टास्क, अलाइन टू फॉर्मेट, दिस इज एन इम्पोर्टेंट नोट दैट वाज एडेड लेटर एंड शुड बी एम्फसाइज्ड। इसको कौन सॉल्व कर सकता है बताओ। इस लाइन को आपको कुछ इस तरीके से क्या करना है, फॉर्मेट करना है कि ये इंपॉर्टेंट नोट है, एडेड लेटर बाद में ऐड किया गया था, एंड एम्फसाइज्ड। ये सारे के सारे टैग्स अभी हमने डिस्कस किए हैं। तो कोई VS कोड अगर यूज कर रहा है साथ में, तो इसको एक बार लिख के बता दो फटाफट। हाँ वही, ये मैं आपको यहाँ से अगर कॉपी कर पाया तो वैसे आपको दिख ही रहा होगा। अगर नहीं समझ में आया तो मुझे बताना, लेकिन ट्राई करो एक बार। जो ये कहना चाह रहा है कि इस टेक्स्ट को आपको कुछ इस तरीके से दिखाना है कि ये एक इम्पोर्टेंट नोट है जो कि बाद में ऐड किया गया था, एंड एम्फसाइज्ड है। एम्फसाइज्ड अभी हमने देखा था EM। कोई कर पाएगा करके मुझे यहाँ पे कॉपी पेस्ट करके सेंड करके देखूंगा। ये रहा आपकी लाइन, ठीक है। अब इसको आपको बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, ये आपके ऊपर है, लेकिन जो लाइन कह रही है उसको आपको फॉलो करना है। इंपोर्टेंट नोट है, एडेड लेटर एंड शुड बी एम्फसाइज्ड। एनीवन? अच्छा, ये समझ में आया फिर नहीं आया बताओ। क्वेश्चन क्वेश्चन समझ में आया या फिर नहीं आया, ये बताओ। नहीं समझ में आया, ओके ठीक है, मैं समझाता हूँ आपको क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो ये कह रहा है कि दिस इज एन इम्पोर्टेंट नोट दैट वाज एडेड लेटर एंड शुड बी एम्फसाइज्ड। इम्पोर्टेंट नोट, इम्पोर्टेंट नोट मतलब इसको हम क्या कर सकते हैं, कहीं पे लिखा है हमने इम्पोर्टेंट के बारे में, स्ट्रॉन्ग। देखो इम्पोर्टेंट टेक्स्ट, तो स्ट्रॉन्ग हम यहाँ पे यूज करेंगे पहली चीज। इम्पोर्टेंट नोट मतलब स्ट्रॉन्ग यूज करना है। एडेड लेटर मतलब, एडेड लेटर कहीं पे यूज किया था, एडेड लेटर इंसर्ट। देखिए एडेड लेटर इंसर्ट मतलब एडेड लेटर ऑब्वियसली। एंड शुड बी एम्फसाइज्ड, एम्फसाइज यूज किया था कहीं पे, EM। एम्फसाइज टेक्स्ट, इटैलिक प्लस मीनिंग। तो ये 3 टैग आपको यूज करने थे बस, और कुछ नहीं करना था। अब आई होप आपको समझ में आया होगा। सबसे पहले तो उसने कहा कि दिस इज इम्पोर्टेंट नोट, दिस इज इम्पोर्टेंट नोट, इम्पोर्टेंट नोट। ये क्या है, इम्पोर्टेंट नोट है। एंड क्या है, वॉज एडेड लेटर।
तो मैं इसके अंदर टैग के अंदर मैं टैग यूज कर सकता हूँ, ठीक है, टैग के अंदर टैग यूज कर सकता हूँ मैं। एंड इंसर्टेड लेटर, इंसर्टेड लेटर। तीसरी चीज क्या कही उसने, अब इंसर्ट से बाहर आ जाते हैं, इंसर्ट से बाहर है स्ट्रॉन्ग के अंदर, लेकिन इंसर्ट से बाहर है लेकिन स्ट्रॉन्ग से अंदर है। एंड शुड बी एम्फेसाइज्ड, ये क्या है हमारा, एम्फेसाइज्ड है, तो ईएम भी मैं यहाँ पे यूज कर सकता हूँ। इट्स एम्फेसाइज्ड, एम्फेसाइज्ड, इस तरीके से कुछ हमसे करने को कह रहा हो। आप इन तीनों को साथ में भी यूज कर सकते हो, लेकिन ठीक है, इस तरीके से भी आप कर सकते हो। दिस इज एन इम्पोर्टेंट नोट एंड इंसर्टेड लेटर एंड इट्स एम्फेसाइज्ड। अगर इन तीनों को साथ में आप यूज करना चाहते हो, साथ में कैसे करेंगे, स्ट्रॉन्ग के साथ साथ आईएनएस लगा दो। आईएनएस यहाँ पे लगाया, तो आईएनएस आपको यहाँ पे क्लोज भी करना पड़ेगा। इसको यहाँ से हटाओ एंड इसके एंड में ऐड कर देते हैं यहाँ पे, ये हमारा। एंड आईएनएस अब अंदर से हटा दो, यहाँ से हटा देते हैं आईएनएस को। अभी आपको समझ में आ जाएगा मैंने क्या किया है। एंड ईएम को भी बाहर लगा देते हैं, ठीक है, ईएम को भी बाहर लगा देते हैं। ओके, ईएम को भी मैं इसके बगल में यूज कर देता हूँ। जो सबसे अंदर होगा वो सबसे बाहर क्लोज होगा, ठीक है, सॉरी वही सबसे अंदर क्लोज होगा। तो आईएनएस से पहले कौन आएगा, ईएम आएगा, क्योंकि यहाँ पे आईएनएस के बाद ईएम है, यहाँ पे ईएम सबसे पहले बंद होगा। इस तरीके से वैसे लॉजिकल है। अब इसको जब हम करेंगे तो कुछ इस तरीके से हमारा ये आ जाएगा यहाँ पे सिंपली, ठीक है। अभी समझ में आया क्वेश्चन सभी को कि ये क्या कहना चाह रहा था, कि वही टेक्स्ट आपका इंपोर्टेंट भी होना चाहिए, एम्फेसाइज भी होना चाहिए, सेम टेक्स्ट की बात कर रहा था वो, कि यही इंपोर्टेंट भी होना चाहिए, इंसर्टेड लेटर भी होना चाहिए। 1 सेकेंड, तो थोड़ा सा खाना बन रहा है बैकग्राउंड में, मैं घर आया हूँ इसलिए थोड़ी सी आपको मैनेज करना पड़ेगा जब तक ये सब्जी बन नहीं जाती, ठीक है। तो ये सभी को समझ में आया क्वेश्चन, ओके, समझ में आ गया सभी को आई थिंक। आपको क्या करना था, उसी टेक्स्ट को आपको इम्पोर्टेंट भी करना था, उसी को इंसर्टेड लेटर भी करना था, उसी को एम्फेसाइज भी कर देना था। बस इतना सा काम आपसे करने के लिए कह रहा था। एंड ये कुछ हमने बहुत सारे टैग्स यहाँ पे डिस्कस किए हैं, बहुत सारे टैग्स हैं हमारे पास, इनको हमने डिस्कस कर लिया है। नो इश्यूज, ओके। क्या बना रहे हो, पता नहीं यार, मैंने तो नहीं बनाया, पता नहीं क्या बन रहा है। ठीक है, अब आगे चलते हैं यहाँ से। तो ये हमने सारे के सारे टैग्स डिस्कस कर लिया। अब बात करते हैं लिस्ट की, ठीक है। आपके पास लिस्ट भी होती है एचटीएमएल के अंदर। एक होती है ऑर्डर्ड, जो कि हमारी क्या होती है, नंबर्ड लिस्ट होती है, एंड एक होती है अनऑर्डर्ड। एंड एक चीज हमारी होती है इसके अंदर, लिस्ट का आइटम, जिसको हम बोलते हैं एल आई। एंड काफी सारी प्रॉब्लम्स आ रही है यहाँ पे यार, अभी लाइट भी जा चुकी है, सीटी भी आने वाली है, काफी चीज साथ में हो रही है। पूजा भी होगी। हाँ, पूजा भी होगी बिल्कुल। लॉकी है, हाँ बिल्कुल लॉकी है, बिल्कुल सही गैस किया। किसने गैस किया, मृत्युंजय। लॉकी है, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं। तो लिस्ट के बारे में बात करते हैं। आपके पास एचटीएमएल के अंदर क्या होती है, लिस्ट भी होती है। हम एचटीएमएल के अंदर लिस्ट को भी क्रिएट कर सकते हैं। दो तरीके की लिस्ट होती है, एक ऑर्डर्ड होती है, एक अनऑर्डर्ड होती है। तो उसको देखते हैं किस तरीके से करेंगे। पहले तो एक न्यू फाइल क्रिएट करते हैं। इस फोल्डर के अंदर करना है तो उसको सिलेक्ट करो, देन न्यू फाइल। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लिस्ट डॉट एचटीएमएल। अब इसके अंदर वही अपना पहले तो सबसे इंपोर्टेंट वाला कोड, इसको तो लेके ही आना है। अब बॉडी के अंदर काम करना है, तो मैं सबसे पहले एक H1 यहाँ पे यूज करूंगा। एंड यहाँ पे लिख लेते हैं क्या, कि ऑर्डर्ड लिस्ट। ऑर्डर्ड लिस्ट के भी दो टाइप्स होते हैं, ऑर्डर्ड एंड अनऑर्डर्ड। ऑर्डर्ड लिस्ट, ठीक है। तो सबसे पहले देख रहे हैं ऑर्डर्ड लिस्ट को हम, ओके। एंड अगेन आपको नॉइज आनी शुरू हो गई होगी। बहुत अपोलोजाइज करता हूँ मैं इस चीज के लिए आपसे, थोड़ा सा मैनेज कर लीजिए प्लीज। एंड आज ये कुछ ज्यादा ही नॉइज हो रही है,
कुछ नहीं कर सकते इसके लिए वैसे तो। नहीं, क्लास तो आज ही कंप्लीट करेंगे। थोड़ा क्या है ना, आज ये किचन को ही थोड़ा शिफ्ट किया हुआ है, तो किचन थोड़ा रूम में मेरे शिफ्ट कर दिया ना, तो ये प्रॉब्लम है, क्योंकि किचन में कुछ काम हो रहा है, कंस्ट्रक्शन वर्क कुछ चल रहा है, तो इसलिए प्रॉब्लम है थोड़ी। तो मैं ऑर्डर लिस्ट आपसे कह रहा था इससे पहले कि दूसरी सीटी है, तो ऑर्डर लिस्ट के लिए आपके पास टैग होता है एक OL, ठीक है। OL हमारा क्या है, ऑर्डर लिस्ट के लिए हमारे पास टैग है OL। तो अभी तक देखते हैं हमारे पेज के अंदर क्या आएगा। अभी तो हमारे पास ये वाली फाइल ओपन होगी, कौन सी, index.html, लेकिन अभी हमने कौन सी फाइल बनाई यहाँ पे, list.html। या तो वहां से जाके उसको ओपन कर लो, या फिर यहाँ पे ऊपर URL में इंडेक्स की जगह उसको लिस्ट कर दो, जो भी फाइल का नाम है list.html। तो क्या होगा देखो, वो फाइल आपके यहाँ पे ओपन हो जाएगी। अब ऑर्डर लिस्ट तो बना दी, लेकिन इसके अंदर आइटम्स नहीं है, तो आइटम्स के लिए आपको यूज करना होता है LI मतलब होता है लिस्ट आइटम, ठीक है। LI का क्या मतलब होता है, लिस्ट आइटम। यहाँ पे लिख लेते हैं item 1। तो इससे क्या होगा, देखो यहाँ पे एक आइटम ऐड हो जाएगा हमारा, item 1। देखो ये क्या हमारी एक लिस्ट है। अब इसको थोड़ा सा जूम करते हैं पेज को, यहाँ पे ये आ गया हमारा 1। ये 1 ऑटोमेटिकली आ गया यहाँ पे, क्यों आया, क्योंकि ये एक ऑर्डर लिस्ट है। अगर मैं इसको एक और LI बनाऊं, item 2 इस तरीके से तो क्या होगा, एक और आइटम यहाँ पे आ जाएगा। ये बस आज का है, ठीक है, बस आज का, प्लीज आज मैनेज कर लो बस, ठीक है, कल से कुछ नहीं होगा। तो हमने दो आइटम इसके अंदर ऐड कर लिए हैं, item 1 एंड item 2। लेकिन यहाँ पे देखो जो एक्स्ट्रा चीजें हमें देखनी है ना ऑर्डर लिस्ट के अंदर, यहाँ पे 1 एंड 2 ये दोनों चीजें ऑटोमेटिकली लिख के आ रही हैं। एक सेकंड, तो बंद नहीं कर दिया था, इनका दोबारा खोलना था, करिए। ऑर्डर लिस्ट गेट्स नंबर एंड ABC वाइल अनऑर्डर लिस्ट रिंग्स डॉट्स, हाँ वही चीज, ठीक है। आइटम में इमेज लगाना, वो देखते हैं अभी किस तरीके से करना है आपको, ठीक है। इससे तो देखो आइटम 1 एंड आइटम 2 यहाँ पे उनके सामने नंबरिंग ऑटोमेटिकली मेरी आ चुकी है। मैंने यहाँ पे लिखा आइटम 1, तो वहाँ पे नंबरिंग ऑटोमेटिकली आ गई, जो कि क्या है 1। एंड इसके नीचे सेकंड आइटम मैंने लगाया, तो यहाँ पे क्या आ गया 2। अब मैं यहाँ पे चाहे आइटम 20 भी लिख दूँ, वहाँ पे 2 ही लिख के आएगा, ठीक है। इसको मैं आइटम 20 कर देता हूँ, लेकिन वहाँ पर क्या आएगा 2 ही आएगा, क्योंकि वो क्या है सेकंड आइटम है। अब इसी तरीके से आप क्या कर सकते हो, मल्टीपल आइटम्स यहाँ पे ऐड कर सकते हो। ये मैंने मल्टीपल आइटम्स किस तरीके से लेके आया मैं इतनी जल्दी, ये मैं आपको कभी शॉर्टकट्स की क्लास में बताऊंगा, है ना। तो अभी देखते हैं यहाँ पे क्या हुआ, हम नंबरिंग किस तरीके से आ रही है। तो 1 2 3 4 5 6 जितने भी आप आइटम यहाँ पे ऐड करोगे, उस हिसाब से नंबरिंग उनकी इंक्रीज होती जाएगी। अ, सुबह सुबह देखिए, फिर कुछ लोगों को प्रॉब्लम है ना सुबह भी। चलिए देखते हैं, पहले आज की क्लास को तो कंप्लीट करते हैं। ऑर्डर लिस्ट हमने डिस्कस की है, अब अनऑर्डर लिस्ट की बात करते हैं। ऑर्डर लिस्ट तो समझ में आ गया होगा आपको, आई थिंक। ऑर्डर लिस्ट समझ में आया फिर नहीं आया, बताइए। टाइम को देखते हैं, टाइम को भी छोड़िए, ऑर्डर लिस्ट समझ में आया फिर नहीं आया। ऑर्डर लिस्ट बनाने के लिए सबसे पहले OL टैग यूज करना है। OL टैग के बाद आपको LI यूज करना है। OL के अंदर देखो, OL यहाँ पे स्टार्ट हुआ, यहाँ पे एंड हुआ, एंड LI आपका यहाँ पे, LI से मतलब होता है हमारा लिस्ट आइटम। लिस्ट का आइटम हमने एक ऐड किया, ठीक है। अब इसी तरीके से आपके पास होती है एक अनऑर्डर्ड लिस्ट। अनऑर्डर्ड लिस्ट वैसे आपको समझ में आ गया होगा, वहाँ पर नंबरिंग नहीं होगी आपकी। तो इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, Ctrl+C एंड Ctrl+V। एज अ प्रोग्रामर सबसे ज्यादा यूज होने वाली चीज, कॉपी पेस्ट, अनऑर्डर्ड लिस्ट। एंड अनऑर्डर्ड के लिए क्या होगा, UL। जैसे ऑर्डर्ड के लिए OL है, तो इसके लिए UL है। UL में भी वही, अब इसके अंदर लिस्ट के आइटम तो यहाँ पे भी सेम ही रहने वाले हैं हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको LI कर दूंगा। LI में मैं लिख देता हूँ आइटम 1, एंड सेम गोज फॉर सेकंड LI आइटम 2। दो आइटम्स मैंने यहाँ पे भी ऐड कर दिए, देखते हैं इसमें डिफरेंस क्या है। देखो यहाँ पे क्या आ रहे हैं, डॉट्स आ रहे हैं हमारे पास, ठीक है। इनको बुलेट बोलते हैं हम। तो यहाँ पे हमारे पास बुलेट पॉइंट्स आ रहे हैं। जब मैं क्या यूज कर रहा हूँ, यहाँ पे अनऑर्डर्ड लिस्ट को यूज कर रहा हूँ, तो यहाँ पर आ रहा है आइटम 1 आइटम 2, लेकिन डॉट्स के साथ। यहाँ पे नंबरिंग है। तो ये बस बेसिक डिफरेंस है इसके अंदर। हाँ बुलेट्स होंगे बिल्कुल।
तो ये था आपका लिस्ट। लिस्ट में आपके पास कुछ ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है नहीं, बहुत इजी चीज़ें होती है लिस्ट, इसलिए मैंने स्टार्टिंग की क्लास में आपको समझा दिया। एंड लिस्ट काफ़ी वाइडली यूज होने वाली चीज़ें हैं, कई जगह आप यूज़ करते हो। एंड जो यहाँ पे 1 2 3 ABC लिखा है ना, इसको आप चेंज भी कर सकते हो। वो हम लेकिन CSS की हेल्प से करेंगे, अभी नहीं कर रहे हैं। CSS की हेल्प से करेंगे उसको चेंज। 1 2 3 4 इसको आप ABCD या फिर रोमन वाली नंबरिंग भी कर सकते हो, इसको स्क्वायर बना सकते हो, और भी चीज़ें आप इसके साथ कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक किसी का कोई डाउट? एनी डाउट यहाँ तक? फोल्डर क्रिएट करना, फाइल क्रिएट करना, ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट, डीएल टैग। हाँ, डीएल आपके पास एक और होती है, आई थिंक डिस्क्रिप्टिव लिस्ट होती है, आई थिंक। उसके लिए आई थिंक मुझे डीएल यूज करना पड़ेगा। डीएल डीएल के अंदर एल यूज करते हैं, इसका मुझे एग्जैक्ट आइडिया तो नहीं है। दिस इज डीएल अगर मैं यहाँ पे लिखूँ तो देखते हैं क्या होता है। देखते हैं। दिस इज डीएल। तो इसके अंदर दो चीजें होती है हमारे पास, एक डेटा आइटम एंड डेटा डिस्क्रिप्शन। सब डीडी होता है, डीडी तो है, देखते हैं डीडी से क्या होता है। दिस इज D1। एंड एक टैग और होता है यहाँ पे, मुझे याद नहीं आ रहा अभी। डी होता है हमारे पास, डेटा डिस्क्रिप्शन एंड डेटा हेडिंग, नहीं, डी डेटा डिस्क्रिप्शन, DL, DL, DT आई थिंक। दिस इज DT। ये होता है आपके पास आई थिंक, ठीक है, DT बिल्कुल। तो इसमें कुछ इस तरीके से होता है आपके पास काम, ठीक है। ये डेटा, ये तो डेटा डिस्क्रिप्शन होता है, इसको आप देख लेना ये DT का क्या मतलब होता है, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से आपको दिखाता है बस चीजें, कि यहाँ पे आपके पास एक आ चुका है, देन इसके नीचे अगर आप कोई दूसरा यूज करते हैं, कॉपी पेस्ट करके Ctrl+C एंड Ctrl+V, तो इसमें क्या होगा, नीचे भी आपके पास इस तरीके से कि आपकी हेडिंग है एंड इसके नीचे आपके पास ये इसका कंटेंट है या फिर ये इसकी डेफिनेशन है ना। इस तरीके से ये डेटा डेटा टर्म, हाँ इसको आप थोड़ा खुद से एक्सप्लोर करना। ये वाली लिस्ट को तीन तरीके की लिस्ट होती है, लेकिन मेजरली जो यूज होती है वो UL एंड OL है हमारे पास। डेटा डिस्क्रिप्शन, डेटा टर्म, हाँ ठीक है। ये बहुत कम यूज़ होती है वैसे रियल वर्ल्ड में, लेकिन आपको पता होना चाहिए, हो सकता है किसी इंटरव्यू में पूछ ले आपसे। ओके, तो ये तीन लिस्ट आपको क्लियर है, आई होप क्लियर है, या फिर कोई डाउट है बताओ। अगर कोई भी डाउट है तो आप बता सकते हैं कि ये डाउट है। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं और हमारे पास क्या है। लिस्ट आइटम तो हमने देखा, UL हमने डिस्कस किया, OL। ये हमारी एक नेस्टेड लिस्ट है, अभी नेस्टेड को देखते हैं। नेस्टेड से पहले हमारे पास क्या है, ठीक है, ये प्रैक्टिस है आपकी, प्रैक्टिस को देखते हैं अभी, लेकिन उससे पहले हमारे पास एक नेस्टेड लिस्ट है। नेस्टेड मतलब लिस्ट के अंदर लिस्ट, इसको भी करके देख लेते हैं। यूज फॉर, यूज फॉर की क्वेश्चन आंसर, यूज फॉर विक्की, मुझे आपका क्वेश्चन समझ नहीं आया, थोड़ा सा और क्लैरिफाई कर सकते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ H1। H1 हम करने वाले हैं नेस्टेड लिस्ट। नेस्टेड मतलब एक के अंदर एक, नेस्टेड लिस्ट मतलब लिस्ट के अंदर लिस्ट यूज़ करेंगे सिंपली। यहाँ पे लिख देते हैं ऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट के अंदर एक आइटम LI, आइटम 1, इस तरीके से। अब यहाँ पे जाएंगे, देखते हैं किस तरीके से आ रहा है। नेस्टेड लिस्ट आइटम 1 इस तरीके से, तो ठीक है, लेकिन अब एक और UL में OL इसके अंदर यूज़ कर रहा हूँ, या फिर UL यूज़ करते हैं। UL के अंदर एक और LI डाल दिया, आइटम 1, एक और LI डाल दिया, आइटम 2। क्या किया देखो, ध्यान से देखो, एक ऑर्डर लिस्ट यहाँ से यहाँ तक है। इस ऑर्डर लिस्ट के अंदर पहले एक LI, ठीक है, ये एक LI है इस ऑर्डर लिस्ट के अंदर, जो कि कौन सा है हमारे पास, ये वाला आइटम 1। देन इसका जो सेकंड एलिमेंट है हमारे पास, ठीक है, वहाँ पे मैंने एक और अनऑर्डर लिस्ट यहाँ पे डाल दिया। देखते हैं कैसे आ रही है, कुछ इस तरीके से देखो। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास ये ब्लैक डॉट्स नहीं आ रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ आपके पास सर्कल आ रहा है। ठीक है, तो लिस्ट के अंदर जब आप लिस्ट यूज़ करोगे तो कुछ इस तरीके से आपके पास दिखाई देती हैं चीज़ें। लिस्ट के अंदर जब आप लिस्ट यूज़ कर रहे हो उसको हम बोलते हैं नेस्टेड लिस्ट। कौन सी लिस्ट, नेस्टेड लिस्ट। यूज़ नेस्टेड सभी लोग यूज़ कर पाएंगे, नेस्टेड लिस्ट।
ये है देखो लिस्ट का पहला आइटम, और उसी लिस्ट के अंदर, ऑर्डर लिस्ट के अंदर मैंने एक और लिस्ट यूज़ कर ली, अनऑर्डर्ड लिस्ट। तो ऑर्डर के अंदर जब आप अनऑर्डर्ड यूज़ करते हो तो क्या हो जाएगा, नॉर्मल आपके सर्कल बन के आ जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, ऑर्डर्ड में सिर्फ नंबरिंग, अनऑर्डर्ड में बुलेट पॉइंट्स, डिस्क्रिप्शन लिस्ट में ये आपके पास डेटा टर्म हो गया एंड उसका डिस्क्रिप्शन हो गया। ठीक है, नेस्टेड में एक हमारे पास नॉर्मल लिस्ट होगी उसका आइटम, देन उसके अंदर जो दूसरी लिस्ट है उसका आइटम। इसमें किसी का कोई डाउट बताइए, इफ एनी डाउट यहाँ तक। इसके बाद एक आपके लिए क्वेश्चन है फिर, अगर क्लियर है सभी को तो। आपको बताना है कि यहाँ पे आप कौन सा टैग यूज़ करोगे। ठीक है, यहाँ पे चलते हैं। प्रैक्टिस टास्क, एक्टिविटी आइडिया, क्रिएट एन एचटीएमएल पेज विद, एक एचटीएमएल पेज क्रिएट करना है विद अ शॉर्ट पैराग्राफ यूजिंग एटलीस्ट 3 टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टेक्स्ट। एक पैराग्राफ टैग यूज़ करना है जिसके अंदर क्या होने चाहिए, 3 टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स होने चाहिए। 3 टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स एक बार लिख के बता दो, कोई से भी 3। 1 अनऑर्डर्ड लिस्ट, एग्जाम्पल फेवरेट मूवीज़ का क्या हो सकता है, आपकी एक अनऑर्डर्ड लिस्ट हो सकती है। एक ऑर्डर्ड लिस्ट, मॉर्निंग रूटीन की आपको क्या बनानी है, एक ऑर्डर्ड लिस्ट बनानी है, क्या मॉर्निंग में आप क्या क्या करते हैं उसकी एक ऑर्डर्ड लिस्ट। अनऑर्डर्ड किसकी बनानी है, फेवरेट मूवीज़। एंड एक पैराग्राफ जिसके अंदर 3 टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स यूज़ होने चाहिए। स्ट्रॉन्ग, एम, मार्क, बहुत बढ़िया। 3 हमारे पास ये टैग्स हैं, और कोई 3 बताओ स्ट्रॉन्ग, एम एंड मार्क के अलावा, टैक्स फॉर्मेटिंग टैक्स। बी आर, बी आर नहीं, बी आर टैक्स फॉर्मेटिंग टैग नहीं है, स्मॉल, स्मॉल आई एन एस, हाँ। बोल्ड, इटैलिक, डेल, हाँ। तो इस तरीके से आपको पैराग्राफ के अंदर 3 यूज़ करने हैं। एंड क्या करना है, 2 ऑर्डर लिस्ट आपको बनानी है, सॉरी एक ऑर्डर्ड एक अनऑर्डर्ड, जिसके अंदर क्या करना है, एक के अंदर आपको मूवीज़ लिखनी है एंड एक के अंदर मॉर्निंग रूटीन। ये चीज़ आपको होमवर्क में करनी है, मैं पीडीएफ सेंड कर दूंगा, वहाँ से आप इसको कर सकते हैं। और किसी का कोई डाउट अब बताओ, ये आपको होमवर्क है, अगर किसी का कोई डाउट है यहाँ पे तो बताइए। एंड इस चीज़ की प्रैक्टिस करनी है आपको, ऑर्डर लिस्ट की, अनऑर्डर लिस्ट की, ये सारे के सारे फॉर्मेटिंग टैग्स की। कोई सा भी डाउट, क्योंकि क्लास का कंटेंट हमारा आज इतना ही था, आज में सिर्फ इतनी चीज़ें डिस्कस करनी है, कोई ज़्यादा चीज़ें नहीं है। कोई डाउट। सर मैं ये पूछ रहा था हाँ योगेश बताओ। सर मैं ये पूछ रहा था कि ऐसे एक होता है लाइव प्रीव्यू, लाइव सर्वर, अगर हम इसको डाउनलोड कर लें तो जैसे आप सर रिफ्रेश वाला ऑपरेशन, रिफ्रेश बार बार मार रहे थे, उससे मतलब रिफ्रेश नहीं मारेंगे ना? हाँ बस वही काम होता है उसका, अगर मैं आपको चलो समझा ही देता हूँ। आपको क्या करना है, जैसे मैं कोई चेंज कर रहा हूँ यहाँ पे, चलिए यहाँ पे एक चेंज करके देखते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा दिस इज सम चेंज, दिस इज सम चेंज। तो इस चेंज को देखने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पेज में जाऊँगा, रिफ्रेश करूँगा, अब यहाँ पे नहीं लिख के आ रहा दिस इज सम चेंज, जैसे रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे लिख के आएगा दिस इज सम चेंज। तो रिफ्रेश अगर आपको बार बार नहीं करना है तो क्या कर सकते हो, एक एक्सटेंशन आता है लाइव सर्वर नाम से, लाइव सर्वर सर्च करोगे आपको मिल जाएगा लाइव सर्वर। ये फर्स्ट वाला है, ये इसने डाला हुआ है ऋत्विक दे करके, बहुत सारे डाउनलोड्स हैं, इसको इंस्टॉल कर लेना। इसको इंस्टॉल करते ही क्या होगा, एक बटन आ जाएगा नीचे बॉटम में, यहाँ पे दिख रहा होगा गो लाइव, दिख रहा है गो लाइव, क्लिक टू रन लाइव सर्वर। इसके ऊपर जैसे ही प्रेस करोगे तो ठीक है, आपके पास पेज तो अभी भी सेम ही ओपन होगा, देखो एक ये पेज है एक ये पेज है, दोनों में कंटेंट सेम है। डिफरेंस क्या है, दिस इज अगेन सम चेंज लिखते हैं यहाँ पे, दिस इज अगेन सम चेंज। देखो यहाँ पे नहीं आया दिस इज अगेन सम चेंज, ये मैंने पहले ओपन किया था, यहाँ पे देखो यहाँ पे आ गया दिस इज अगेन सम चेंज बिना रिफ्रेश किए। यहाँ पे पहले रिफ्रेश करना पड़ेगा तब आएगा दिस इज अगेन सम चेंज, बट यहाँ पे बिना रिफ्रेश किए मेरा आ जाएगा। ठीक है सर। ठीक है, लाइव सर्वर आपका एक एक्सटेंशन होता है गिटहब पर का प्रोवाइड, गिटहब पे जल्दी करेंगे, आई थिंक एक वीक के बाद, एक वीक के बाद एक गिटहब की क्लास रखेंगे,